नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आदिवासियों पर जुबानी जंग। पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने जहां पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भोपाल में जनजातीय गौरव सम्मेलन आयोजित कर आदिवासियों को साधने की कोशिश की है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार से 17 सालों का हिसाब मांगा है। कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए चल रही योजनाएं, बजट आवंटन, उत्थान के लिए किए गए खर्च और फैसले और घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी श्वेत पत्र जारी करने को कहा है। इसके लिए कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश की 17 साल की शिवराज सरकार आदिवासी वर्ग के हित में आज तक किए गए कार्यों, उनके लिए गए निर्णय, उनके क्रियान्वयन, अपनी सरकार में इस वर्ग के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं लागू की गई, उन योजनाओं से इस वर्ग को कितना आज तक लाभ पहुंचा है, कुल कितनी राशि इस वर्ग के हित के लिए शिवराज सरकार ने आज तक बजट में आवंटित की है, कितनी राशि खर्च की है केंद्र की 7 साल की मोदी सरकार से इस वर्ग के हित में लिए प्रदेश को प्राप्त राशि, आदिवासी वर्ग के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल खर्च राशि और किए गए कार्य, 17 वर्ष की राज्य भाजपा सरकार में आदिवासी वर्ग के साथ हुई उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं और उस पर अभी तक की गई कार्रवाई, वर्तमान जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में होने वाला कुल अभी तक कितना उनके लिए किया गया, किस मद से कितनी राशि खर्च की गई, इस आयोजन से आदिवासी वर्ग को क्या फायदा होगा, इस पर तत्काल एक श्वेत पत्र जारी करें ताकि प्रदेश के आदिवासी वर्ग के सामने शिवराज सरकार के कार्यकाल की वास्तविकता सामने आ सके। देखिए, अब बात यही हो गई है कि क्यों आदिवासियों के नाम पर सियासत नहीं थम रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से आखिर कौन है उनका हितैषी, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका मैं परिचय भी आपका मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि आखिरकार कितना आदिवासियों के लिए अब तक किया गया है, कितना आदिवासियों के लिए अब तक किया गया है, किसने क्या किया है। और पूरा आकलन यदि हम देखें तो एक चीज आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार जब कभी भी आई, 15 महीने में भी आप ले लीजिए, पहले भी पुराना इतिहास उठा के देखिए, जब भी इलेक्शंस हुए हैं या वोट बैंक हुआ है तो जनजातीय आधार पर या जातिगत समीकरणों के आधार पर कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके विकास की यदि हम बात करें तो आज भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनका कोई विकास हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार कौन इनका हितैषी है। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आदिवासियों पर बात हो रही है, आदिवासियों का बड़ा हितैषी कौन है, अब कमलनाथ ने भी कहीं ना कहीं 17 सालों की शिवराज सरकार से हिसाब मांगा है। उन्होंने मोदी सरकार के भी 7 साल की बात की जाए तो उनसे भी हिसाब मांगा है, क्योंकि जिस तरीके से कल का आयोजन हुआ था उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा था कांग्रेस की सरकार पर कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, 70 सालों का जिक्र कर दिया था, तो आज ये उसका एक पलटवार कहा जा सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा देती हूं। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राम पांडे जी जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ा आयोजन हुआ। देखिए, वो बहुत सम्मान की बात है, जब कोई अच्छा आयोजन होता है, प्रदेश का नाम होता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन आदिवासियों की जब बात निकली और काफी आदिवासी कल यहाँ थे भी, तो उन पर जब बात निकली, उनके विकास की बात निकली, तो बहुत बड़ा सवाल आज यही हो गया है कि आखिर सबसे बड़ा हितैषी कौन है, कितना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन आदिवासियों को। कमलनाथ ने भी सवाल उठाए हैं कि आप 17 साल का एक ब्यौरा दे दीजिए, जितना भी आपने किया है उसका श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, तब हमें दिखे तो आखिरकार की कहा कितना और किया कितना। पहली बात तो ये है कि बिरसा मुंडा जी की जो जयंती के ऊपर हमने कार्यक्रम किया, वह आदिवासी शहीदों को सम्मान देने के लिए किया, और उसके ऊपर भी इनको समस्या होती है, उसके खर्च के विषय में ये बात करते हैं, तो उससे सिद्ध होता है कि ये कभी हितैषी नहीं थे। यदि ये हितैषी हुआ करते थे तो हमको 70 साल के बाद ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो म्यूजियम्स बन रहे हैं आदिवासी गौरव के, वो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जब हम कर रहे हैं तो
तकलीफ हो रही है, और इसका जवाब बहुत खूबसूरती के साथ, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारा आदिवासी समाज जो होता है ना, वो बेहद जो होता है अहिंसक समाज होता है। तो बिल्कुल अहिंसा के साथ आदिवासी समाज ने जवाब भी दिया। कमलनाथ जी ने जो आदिवासी सम्मेलन किया वो किस तरह से फ्लॉप हुआ, आप देखिए कि इसमें सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मतलब कमलनाथ जी को सुनने तक नहीं आना पसंद किया उन्होंने, जबकि नरेंद्र मोदी जी की जगह पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने व्यापक संख्या में आदिवासी भाई बहनों ने उनका इस्तकबाल किया आकर। अब बात ये करते हैं यदि हमने क्या किया, तो दो चीजें हैं उसमें। एक तो कुछ बजटरी एलोकेशन के आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है वो रखता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात भी करूंगा। यदि आप बात करें कि जनजाति के कल्याण के लिए जो फंड अलॉटमेंट होता है केंद्र सरकार से, 2013 में ये हुआ करता था 21,525 करोड़ रुपया। 2021 में ये हो गया 78,256 करोड़। ये बिल्कुल स्पष्ट डाटा की बात कर रहा हूँ, वो दो डाटा अपने आप में बोलता है। फिर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो उसमें 75% की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने वृद्धि करके दिखाई। जो आंकड़ा आता था पिछले हमारी ही सरकार से कंपेयर करूंगा मैं कहीं भी केस में दिग्विजय सिंह की सरकार से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे पिछला जो कार्यकाल था, जो थर्ड कार्यकाल था, उस समय थर्ड कार्यकाल के समय 4,296 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन हुआ करता था। इसको हमने बढ़ाकर 7,525 करोड़ का किया है। और ये सारा डाटा जो बता रहा हूँ ना मैडम, ये पब्लिक डोमेन में है। यदि आप बात कीजिए एकलव्य स्कूलों की जो बजटरी एलोकेशन की वृद्धि की, तो हमने उसमें 2013 के कंपैरिजन में 2021 में 4 गुना बढ़ाया है। लेकिन कितना विकास हुआ आदिवासियों का, सवाल ये है। जितना किया या जितना बजट लाए उससे विकास उनका कितना हुआ, उन तक पहुंचा, वो लाभान्वित हुए, सवाल ये है। देखिए मैं निमाड़ के जो क्षेत्र है वहां का शुरुआत से प्रभारी हुआ करता जब पार्टी में काम करता था मेडिकल सेल का, और जब मैं वहां जाता था तो लोग मुझे बोलते थे कि शाम को मत निकलना, सड़क के इधर आदिवासी जो है उनको ऊपर एक ताना दिया जाता था कि ये लूट लेंगे। आप जिस व्यक्ति से कॉन्स्टेंटली जो हमारी सरकारों ने विकास करके दिखाया, उसकी वजह से आज आदिवासी जो हैं वो सब बातें आदिवासियों के विषय में नहीं होती। याद कीजिए दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रों में ना सड़क हुआ करती थी, ना स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हुआ करती थी, ना बच्चों के लिए शालाएं हुआ करती थी। और सबसे बड़ा एकमात्र आंकड़ा में रखूंगा जो सारी चीजों को इनकी धराशाही करता है, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में आदिवासी महिलाओं की जो प्रसव का दर था, संस्थागत प्रसव का, वो केवल 3% हुआ करता था। शिवराज सिंह चौहान जी के समय 87% महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का संस्थागत प्रसव हो रहा है। अब एक महिला होते हुए आप भी जानती हैं कि एक महिला के लिए संस्थागत प्रसव कितना आवश्यक है, और 50% जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं। वहीं यदि आप शालाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में 492% में इजाफा हुआ है आदिवासी क्षेत्र में शालाओं का, वहीं 98% सीधे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रोड स्ट्रक्चर का हुआ है। ठीक है राम पांडे जी, ये हिसाब और ब्यौरा जो मांगा गया और जितनी बातें वो बता रहे हैं, कितना संतुष्ट है इससे? जी आप तो जानते हैं ना कि इनके सबसे बड़े नेता इंटरनेशनल झूठे हैं, और इनके मीटिंग में बोला जाता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बोला, हमारे दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान ने बोला कि आप झूठ बोलिए, पार्टी के लिए झूठ जितना ज्यादा बोलोगे वो उतना अच्छा है। अब मैं बात करता हूं, बिरसा मुंडा जी की जयंती थी, सादर नमन करता हूं, लेकिन इनकी एक अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा स्वतंत्रता सेनानी भिखमंगे थे, भिखारी थे। ठीक है, इन्होंने खुद ने कहा एक तरफ तो बिरसा मुंडा के नाम पर ये नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं, और दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों को ये भिखारी बोलते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो ठोस बातें करनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, आदिवासियों के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो या अन्य पार्टी में हो, वो कांग्रेस की नीतियों के कारण है। मध्य प्रदेश में हर 5 साल में 47 आदिवासी विधायक बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों को मिलाकर, अन्य पार्टियों को मिलाकर। तो ये आरक्षण किसने किया विधायकों के लिए? हमने आदिवासियों को विधायक बनाया, हमने आदिवासियों को सांसद बनाया,
आरक्षण किसने दिया था? कांग्रेस ने। हमने आज देश में जितने भी आईएएस हैं आदिवासी, किसकी देन है? कांग्रेस की। हमने जितने भी देश में आईपीएस हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, टीआई हैं, थानेदार हैं, हमने उनको अधिकार दिए, ताकत दी, जिससे वो स्वयं भी अपने लोगों की रक्षा कर सके। हमने आदिवासियों को पुलिस में भेजा और यहाँ तक कि पुलिस में उनकी कम हाइट है तब भी हमने उनको उसमें कंसीडर किया। तो हमने जो भी काम किए ठोस किए। बिरसा मुंडा जी के लिए इन्होंने क्या किया? केवल बातें की। हमने 1949 में ही बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कर दी थी नेहरू जी ने। 1949 में एयरपोर्ट बना दिया था रांची में बिरसा मुंडा जी के नाम पर। बिरसा मुंडा जी के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी थी। हमने तो जो काम किए तो ठोस काम किए हैं आदिवासियों के लिए। उनके लिए फ्री शिक्षा, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री हॉस्टल, फ्री स्टेशनरी, नवोदय विद्यालय, मतलब उनका शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का हमने काम किया। क्योंकि हम ये मानते हैं, कांग्रेस ये मानती है कि यदि हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे तो वो रोजगार भी पा सकते हैं, व्यापार भी पा सकते हैं। 1947 में आदिवासियों में शिक्षा का स्तर 0.5% था, जो अब 65-70% पहुंच गया है। 2011 में ये 60% था, अब करीब ये 70% के पास पहुंच गया है। तो अच्छा, हमने शिक्षा के क्षेत्र में उनको सशक्त बनाया। और जहां तक हम योजनाएं की बात करें, आदिवासियों के लिए कितनी योजनाएं बनाई? मनरेगा का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? आदिवासियों के लिए। हमने 2006 में वन अधिकार नियम बनाया कि वन पर सबसे पहला अधिकार है तो आदिवासियों का है। वनोपज पे यदि सबसे पहला अधिकार है तो आदिवासियों का है। राम पांडे जी, जो बावजूद इसके, अच्छा ये तो आप मानते होंगे कि आदिवासी वोट बैंक भी अच्छा खासा बड़ा है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और आप देखिए लगातार इनकी सरकार है। 15 महीने का कार्यकाल यदि हटा दें तो 15 साल वो, 2 साल ये लगा लीजिए आप, तो कम से कम 17 सालों का हिसाब कमलनाथ मांग रहे हैं। तो हम भी कह सकते हैं कि इतना लंबा शासन भारतीय जनता पार्टी का फिर क्यों? निश्चित तौर पर आदिवासियों का वोट बैंक मिला। यदि कांग्रेस ने भी किया है तो फिर वोट इधर क्यों गए? तो फिर मैडम इनसे बोलिए ना, ये 70 साल को गाली क्यों देते हैं? हमने तो 70 साल चुनाव जीता है, लगातार जीता है। 1952 में ये 2 सीट पर थे और 1984 तक 2 सीट रहे। तो हमारी सरकार को क्यों कोसा जाता है? जब 70 साल में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है 17 साल की सरकार को, तो फिर हमारी 70 साल को किस भाई दोस्ती जनता ने तो हमें चुना है, भाई उस जनता को क्यों गाली देते हैं? जब ये कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, गालियां देते हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये जनता को गालियां दे रहे हैं। चुनाव जीतना एक अलग बात होती है, योजनाएं बनाना अलग बात होती है, क्रियान्वयन करना अलग बात होती है, धरातल पर दिखना अलग बात होती है। हमारी जो आदिवासियों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, क्रियान्वित भी की और धरातल पर भी दिखाई थी। अब ये करोड़ों अरबों के बजट बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि आदिवासियों के लिए कितना पानी दिया, कितने स्वास्थ्य शिक्षा दी, कितनी शिक्षा की दी, कितने डैम बनाए, कितनी नहर बनाई, कितने पट्टे दिए, कुछ नहीं। सब कुछ जो है हमारी सरकार पहले ही करके चली गई है। इनको तो केवल इतना करना है कि जो काम हमने किए हैं उसको सुचारू रूप से चलाते रहे। जो आदिवासियों के लिए हमने तो शिक्षा में ऋण, उनको विदेश पढ़ने जाना है तो उसके लिए ऋण, उनको लोन में सब्सिडी, जितनी व्यवस्थाएं, जितनी सुविधाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि आदिवासी जो वर्ग है सबसे सीधा वर्ग है, जंगल में रहने वाला है, उसका ध्यान सबसे पहले रखाना जाना चाहिए। आदिवासी सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी करता है? पर्यावरण की। आज हमारे देश का पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली के पर्यावरण को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये दिल्ली के पर्यावरण को प्रधानमंत्री नहीं रोक पा रहे, पूरे देश को पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यदि हम आदिवासियों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आदिवासी हमारे वन में रहते हैं, सबसे ज्यादा काम किया जाए आदिवासियों के लिए तो पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जो हमारे देश का पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। ठीक है गुलरेज जी, एक बात मैं बहुत बार से ये सुनते देखते आ रही हूँ, हम दूसरी चर्चाओं में भी बैठते हैं, चाहे यूपी का जिक्र करूं, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, हम बात एमपी की ही करेंगे।
बार बार ये बात आ रही है कि सब कुछ कांग्रेस ने किया, एक लंबा समय भी कांग्रेस का रहा है, 70 साल की हम पीछे चले जाएं बात करें तो सब कुछ किया उनने, बनाया उनने। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नाम और अपना तमगा लगाकर कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन कर देती है, नाम परिवर्तन कर देती है और उसका क्रेडिट ले रही है। तो धरातल पर यदि देखा जाए तो आदिवासियों के लिए बता दीजिए कि आपने क्या किया है, या कौन सी ऐसी चीज जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की देन हो। ये आपत्ति कांग्रेस को बहुत है और लगातार अभी कुछ दिनों से तो आ ही रही है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो इन्होंने अभी 6 मिनट 38 सेकंड के लगभग ये बोले हैं राम जी, और मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मुझे अपेक्षा है कि ऐसी ही कर्टसी कांग्रेस पार्टी भी दिखाएगी, नहीं इंटरप्ट करने की। जहां तक इन लोगों की विषय है कि ये जिस प्रकार की बातें करते हैं कि सब कुछ हमने किया और उसके बाद हमने क्रेडिट ले लिया बीजेपी ने, तो ये तो ऐसी बात हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब जो भी व्यक्ति आज भी गरीबी से हटेगा तो उसके लिए हमको शाबाशी देना चाहिए, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को या राहुल गांधी जी को। ऐसा नहीं होता है। या फिर वो आप याद कीजिए उस बांध को जिसका इनॉग्रेशन जो था वो नेहरू जी ने किया था, उसका कंप्लीशन नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो फिर मंच पर बिठाना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि उनके जो परदादा थे, परनाना थे, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था लेकिन क्रियान्वयन नहीं किया। तो ये फिजूल की बातें। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुर्भाग्य से इस देश का जो विपक्ष है ना, वो चलता फिरता बायोगैस प्लांट हो चुका है। तो उनको मुबारक हो बायोगैस प्लांट बनना। एनीवेज, लेकिन आपने अभी देखा कि कांग्रेस के जो वक्ता महोदय हैं वो रेटरिक कर रहे थे, उन्होंने कोई भी डाटा नहीं दिया। मैंने अभी कमलनाथ जी ने अपने ट्वीट में बोला था कि श्वेत पत्र दो। श्वेत पत्र का मतलब होता है डाटा दो। उन्होंने ये डाटा मांगा भी था। मैंने सारा डाटा आपके सामने रख दिया, और डाटा जो होता है ना वो बड़ा स्पष्ट होता है। दो चीजें स्पष्ट होती है, डाटा और एक कोर्ट का जजमेंट। लोकतंत्र में जो कोर्ट का जजमेंट होता है ना मैडम, वो जनता का वोट होता है। अभी उपचुनाव समाप्त हुए, उस समय भी इन्होंने क्या क्या कहा था कि आदिवासी जो है वह उसके पक्ष में वोट करेंगे, बीजेपी का वोट करेंगे। लेकिन हमने देखा कि आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया। तो उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में भी आदिवासी समाज ने बड़ा चढ़ के शिरकत की, जबकि कमलनाथ जी के कार्यक्रम में जो कुर्सियां थी वह खाली रह गई। तो जो होता है ना, देखिए साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और आप खुद देख लीजिए ना, आपके स्टूडियो में फाइल की जो वीडियोस हो वो देखिए आप 10 साल पहले की, 15 साल पहले की आदिवासी क्षेत्रों की, और आज के विकास को उठाकर देख लीजिए, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। मेरा बर्थ हुआ था, वो हुआ था जोबट में, कत्थीवाड़ा जोबट में, और वहां जोबट में उस समय मेरे फादर की जो पोस्टिंग थी, तो वो बोलते थे कि आदिवासी पूरा कपड़ा तक नहीं पहन पाते थे, इतनी गरीबी थी वहां पर। और आज आप देखिए, आज वो स्थिति नहीं रही। लाइट हर आदिवासी गांव में आ गई है, इरिगेशन की जो सप्लाई है वो हर ग्रामीण अंचल में आदिवासियों के है, हर गांव में एक छोटी क्लिनिक डेफिनेटली है, हर आदिवासी गांव में एक शाला अवश्य है। तो आप ये देखिए कि जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमने बना के दिया। फिर आप ये बोले कि कांग्रेस झूठ जो भी बोल रही थी कि इन्होंने आरक्षण दिया, भैया आपने आरक्षण नहीं दिया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। भीमराव अंबेडकर जी कभी भी कांग्रेस के नहीं थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। और जरा उठाकर देख लीजिए, आज के समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो एनडीए की सदस्य है, और उसके जो नुमाइंदे हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो झूठ मत बोलिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। आपने कुछ नहीं किया। आपने आदिवासियों को और एक तरह से मेन स्ट्रीम से साइडलाइन करने की कोशिश की। आपने आदिवासी दिवस किसको रखा था, जिसको उस दिन को कमलनाथ जी ने डिक्लेयर किया था आदिवासी दिवस, जबकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मूल निवासी दिवस मनाती है। और मूल निवासी दिवस की अवधारणा क्या होती है कि ये लोकल लोग हैं और बाकी बाहर से आए हैं। तो ये पराया बनाने का काम इन्होंने किया था, जबकि हमने आदिवासी दिवस किसको बनाया, बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को मनाया। तो ये सब चीजें प्रत्यक्ष है। अभी अपमान किया इन्होंने आदिवासियों का कि उनकी हाइट कम होती है, तब से हमने पुलिस में भर्ती किया। किसने बोला आदिवासियों की हाइट कम होती है भाई साहब? तो इस प्रकार के रेटरिक कांग्रेस है ना करती है, और इसका इनको नतीजे मिलते हैं चुनावों में। ठीक है। राम पांडे जी, देखिए जितनी बातें अभी गुलरेज जी ने रखी हैं, आपकी भी बातें मैंने सुनी, उनकी भी बातें मैं सुन रही हूँ, और जो ब्यौरा एक दूसरे से मांगा जाता है वो भी ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल देखें ना, अभी उपचुनाव का जिक्र गुलरेज जी ने किया था। देखिए उपचुनाव में कितनी सीटें आई हैं, कौन जीता, क्या हारा, क्या समीकरण थे, किसने किधर दल बदला था, किसको खींचा गया था, ये सब फैक्टर बहुत काम करते हैं, और ये किए भी हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के विकास की बात कर रहे हैं। उनके लिए जो योजनाएं हैं वो कितनी
क्रियान्वित हो गई हैं या उसका उनको कितना लाभ है, हम इस पर बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, दिन भर रूबरू होते हैं, कि बहुत ज्यादा विकास हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ, लेकिन आज भी जितना उनका हक है ना, उनको नहीं मिल रहा है। जी जी, अब जैसे मैंने इनकी बात ध्यान से सुनी थी, मैं उम्मीद करता हूं ये मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने महामूर्खता का परिचय दे दिया कि कांग्रेस ने संविधान नहीं बनाया। अंबेडकर जी कांग्रेस में नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया, संविधान की टीम किसने बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को कांग्रेस ने मंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री बनाया था। ठीक है, जब बात आती है संविधान की, यदि उसमें कुछ कमियां निकालनी है तो कांग्रेस ने बनाया। ठीक है, तो अंबेडकर जी उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था। उस संविधान सभा में और भी कई लोग सदस्य थे। तो ये बात मूर्खों को समझ में कभी नहीं आ सकती। इन मूर्खों को तो केवल यही समझ में आता है कि देवास में, नेमावर में आदिवासियों को 10 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। ये अभी की घटनाएं बता रहा हूं मैं, 1-2 महीने के अंतर्गत की बता रहा हूं। ठीक है, नीमच में आदिवासियों के हाथ पैर बांधकर ट्रक से खींचकर ले जाओ जब तक वो मर नहीं जाए। ये अभी 2 महीने के अंदर की घटनाएं हैं। खरगोन में आदिवासियों को पुलिस कस्टडी में इतना कूटा, इतना मारा कि वो वहीं उनको मर गए। महिला आदिवासी को पेड़ से लटका कर निर्वस्त्र पिटाई कर होती रही उसकी। ये सारी घटनाएं मैं 1-2 महीने की अंदर की बता रहा हूं। और मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों पर अपराध का जो आंकड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का जो एवरेज आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश में डबल है। आदिवासी अत्याचारों पर मध्य प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। और देश की भी यदि हम घटना करें तो हाथरस कांड आप देख चुके हो, कन्नौज कांड आप देख चुके हो, पूरी स्थिति सबके ऊपर आ चुकी है। नौकरियां, इन्होंने 17 साल में आदिवासियों को कितनी नौकरियां दी? बैकलॉग, हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। आदिवासी अभी भोपाल में गए थे कुछ दिन पहले कि भाई हमारे बैकलॉग पद भरिए। पूरे आदिवासियों को दौड़ा दौड़कर मारा था, उनको एंटी नेशनल बोला था कि एंटी नेशनल हो आप लोग, और आदिवासियों की दौड़ा दौड़ा कर इन्होंने वहां पिटाई की थी। तो आदिवासियों के लिए ये काम करते हैं। जब कमलनाथ सरकार ने आदिवासी दिवस को मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी थी, तो वो छुट्टी आपने निरस्त क्यों की? मतलब आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हो, मतलब उनको अपना स्वयं का दिवस मनाने का अधिकार नहीं है। हर एक के लिए यूपी में परशुराम जयंती को की छुट्टी की थी, वो आपने कैंसिल की थी क्योंकि आपने कहा ब्राह्मण बनिए हमारी जेब में। अब मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के लिए जो सुविधा दी गई थी वो भी आपने निरस्त कर दी। अभी की बात कर रहा हूं, हमारे उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार, उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती पर, क्योंकि 50 पंचायतों में पानी की समस्या है, 63 टैंकर उन्होंने अपनी विधायक निधि से उपलब्ध कराए हैं। तो ठोस काम हमारी पार्टी करती है। इनके लोग केवल मुंह चलाते हैं। आदिवासियों के लिए ये करेंगे, आदिवासियों के लिए वो करेंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बुलेट ट्रेन कराएंगे। मतलब केवल जो इनके इंटरनेशनल नेता झूठ बोलते हैं, वही मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, वही प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। और यहां तक कि इनके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में मैं नाम बता रहा हूं, नंद कुमार चौहान जी जो इनके दिवंगत हो गए थे, उनका दिवंगत लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, शुरुआत इन्होंने की है। उन्होंने बाकायदा इनकी ट्रेनिंग में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलना चाहिए। ये सारी चीजें डोमेन में है, गूगल पे है, यूट्यूब पर है, और मीडिया इन चीजों को दिखा चुका है। नंद कुमार चौहान के वीडियो को मीडिया दिखा चुका है। तो ये लोग इंटरनेशनल झूठे हैं। ठीक है, देखिए, जहाँ तक नंदू भैया की बात करी, दिवंगत आत्मा को प्रभु से कामना करता हूँ कि उनको शांति दे, और उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। झूठ पे कांग्रेस का प्रपंच है, लेकिन कौन कंपनी है? मैंने आपको बीच में नहीं बोला था। नहीं मैडम, मैडम के डिबेट खराब कर राम पांडे जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए समय की सीमा है, भरपूर समय दिया है मैंने। मैं खुद भी बहुत इंटरप्ट नहीं करती हूँ ताकि आप लोग की पूरी बात आ जाए। राम पांडे जी भरपूर समय
समय दिया मैंने बोलने के लिए, प्लीज चुप हो जाइए, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। गलत बात है, प्लीज। नहीं है राखी तो इनका ऑडियो बंद कर दो आप। तो गुलरेज जी अपनी बात रखिए। जी, ये लोग झूठ बोलते हैं। जहां तक आदिवासी दिवस की छुट्टी को हटाने की बात है, हमने डेफिनेटली हटाई, लेकिन उस छुट्टी को शिफ्ट किया हमने बिरसा मुंडा जी की जयंती दिवस के ऊपर। उसको कंपल्सरी राम पांडे जी प्लीज, राम पांडे जी प्लीज, देखिए आपको मैंने बहुत भरपूर समय दिया था, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, प्लीज। ठोस काम क्या किया? गलत बात है ये। सोनिया गांधी जी को गाली देने के बजाय इनसे ठोस प्रमाण पत्र दिए। राम पांडे जी सामने जो गेस्ट है उनका पक्ष आने दीजिए, ऐसे नहीं होता ना, भरपूर समय दिया, प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज, समय की सीमा है। यही कांग्रेस का एक तरीका होता है कि जब कोई सच बोले तो उसकी आवाज को पूरी तरह दबा दे। देखिए आपकी देखिए राखी, आपका कर्तव्य है इनका गला बंद करना इसकी आवाज को। तो जो हमने आदिवासी दिवस की छुट्टी हटाई, वो हटाकर शिफ्ट करी उसको बिरसा मुंडा जी की जयंती दिवस पर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आदिवासी दिवस यूएन मनाता है मूल निवासी दिवस के रूप में। और मूल निवासी दिवस कौन सा होता है? जैसे अमेरिका में जो रेड इंडियंस थे, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको मार के अंग्रेज जो जाके वहां बस गए। ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया गया, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में किया गया। तो उनकी याद में और उनको सम्मान देने के लिए मूल निवासी दिवस मनाता है। उसी को इन्होंने आदिवासी दिवस का नाम दिया। जबकि भारत का जो आदिवासी है और भारत का हर व्यक्ति यहाँ का नेटिव है, इसी भूमि का पुत्र और इसी भूमि की पुत्री है। इसलिए हमने ये इन्होंने विभाजन करने की कोशिश की थी आदिवासियों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में। इसलिए उस छुट्टी को हटाकर बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उसको शिफ्ट किया गया। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है जो नंगा हो गया है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए आदिवासियों का हितैषी कौन है? हितैषी तो देखिए कोई नहीं दिखता, लेकिन एक चीज जरूर दिख रही है कि आदिवासियों पर ये जुबानी जंग जो है वो काफी तीखी हुई, पहले भी हुई और अभी इस चर्चा में भी हो गई। बहरहाल वाकई में इनका विकास कितना और कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।